आपको मैं घर के काम में भेजूंगा। घर के काम में जैसे क्या रहेगा, वहाँ पे जो भी काम बताएंगे, घर के काम में डोमेस्टिक का काम होता है, साफ सफाई का काम होता है, करना है आपको, नॉर्मल हेल्प है। उनके घर में जाना है, उसके बाद वो जो भी काम बोलेंगे आपको, जो भी छोटा मोटा काम बोलेंगे वो काम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत ना। हमें उनको जवाब देने में हमें डिफिकल्ट बनना है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, उनकी पूछने की तरीका अलग है। ये है शुगर मशीन, ठीक है। इससे अपन शुगर जांच करेंगे। शुगर कैसे करेंगे, इसमें स्टिक आती है, काम क्या किए हो, कहाँ किए हो, किस जगह पे कितने दिन काम किए हो, तो ये सब पूछा जाएगा। जैसे एज द आप ऑफिस में जॉब के लिए जाते हो तो आपकी जब की इंटरव्यू होता है ना, आप कितने क्लास पढ़े हो, कहाँ कितने दिन काम किए हो, नहीं किए, जैसे सेम प्रोसेस इसमें भी होता है ना। उनके घर में जाना है, उसके बाद वो जो भी काम बोलेंगे आपको, जो भी छोटा मोटा काम बोलेंगे वो काम करना, ठीक है, कोई दिक्कत। आपका नाम क्या है? हाँ, रमेश मांझी, रमेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे लगे कि टाइम से खाना नहीं मिला, चाहे कुछ भी, तो ऑफिस के नंबर या मेरे नंबर पे आप फोन करें, ठीक है। थोड़ा सा भी दिक्कत हो फोन कर लें, डरना नहीं। तुम अगर एक बार फोन नहीं उठा रहे हो, 2 बार फोन करो, 2 बार नहीं उठा रहे 3 बार करो, 3 बार नहीं उठा रहे 4 बार करो, और उठाएगा जरूरी। 3 बार 4 बार करने की जरूरत ना पड़ेगा, कोई एक बार में ही कॉल बैक कर लेगा, कोई भी बंदा, या मेरे पे करो या ऑफिस पे करो, ठीक है। तो आपका सिंपल सा वहाँ काम रहेगा, वो जो भी बोलेंगे, छोटा मोटा काम, ज़्यादा कोई भारी काम तो कराएंगे, पहाड़ तो नहीं तोड़वाएंगे, जो भी काम रहेगा घर का ही काम रहेगा, ठीक है। जैसे बर्तन धो देना, झाड़ू पोछा कर देना, घर झाड़ू पोछा घर में लगाते हो कभी या नहीं, कभी किए हो, नहीं किए हो, ठीक है, तो उस चीज़ भी करवाएंगे। कल सुबह इससे सारे झाड़ू पोछा करवा देना, ठीक है, कल आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी अच्छी। सुबह उठना और झाड़ू उठाना, पूरे ऑफिस पूरे हॉल में झाड़ू लगाकर पोछे मार देना, बस जैसे यहाँ करोगे ना वैसे वहाँ करना, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेकर काम करोगे काम नहीं कर पाओगे। तो पहले आप उनसे पूछेंगे, ठीक है, कि मुझे कुछ खाना है। ऐसे ही इनका घर है गोपालपुरा में पड़ता है, यहाँ से ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर है, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता। तो आप सुबह क्या, आपका क्या काम रहेगा, सुबह जब यहाँ पे उठोगे, सबको उठने के बाद आप झाड़ू उठाओगे, पूरे में झाड़ू लगाने के बाद आप पोछे लगाओगे, उससे क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कर सकते हो पक्का, शर्म नहीं आएगी ना। अरे शर्म किए जिसके फूटे करम, ठीक है, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। करम फोड़ना है या करम बनाना है, बनाना है, समझा नहीं लड़का। मेरे कहने का मतलब है जिसने की ये शर्म उसके फूटे करम। जो शर्म करता है वो कुछ नहीं बनता है, जो शर्म ना करता है ना वो बहुत कुछ बनता है। तो बहुत कुछ बनना है, नहीं बनना अच्छा, इंग्लिश पढ़ने आती है? इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, हिंदी? हिंदी थोड़ा थोड़ा बोल पाते हो, हिंदी लिख पाते हो, बोल समझ पाते हो? कुछ नहीं, वहाँ क्या लिखा हुआ है? हिंदी समझ नहीं आती। आपको पेशेंट के काम में जाना है। पेशेंट में काम क्या रहेगा, उनको सुबह उठाकर, जैसे जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद उनको ब्रश व्रश कराने के बाद उनको पूरे चीज़ जो भी कॉलगेट जो भी करते हैं वो करने के बाद, फ्रेश कराने के बाद उनको चाय पिलानी होती है, ठीक है। चाय पिलाना आपका ही काम है, नाश्ता कराना भी आपका काम है। अगर दवा चलती है नाश्ता टाइम में, तो नाश्ता टाइम में दवा भी देना है, क्योंकि पढ़े लिखे जरूरी, ये चीज़ लिए होना जरूरी है कि उनका जो दवा देते हैं ना, उसमें थोड़ा सा पढ़े लिखे का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो आपकी नॉलेज में नहीं रहेगा तो कभी का कभी दे दोगे, वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा दवा कब देना है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना कि कौन सा दवा कब देना है, और दवा देना जरूरी होता है। अगर कोई बीमार इंसान है उनको तो दवा ही चाहिए ना, है ना। तो कोई दिक्कत, उनके देखो उनसे रिलेटेड क्या काम रहेगा, उनको नहलाना धुलाना, ठीक है, उनको वॉशरूम ले जाना, उनको फ्रेश कराना, उनकी रूम की साफ सफाई भी करने की जिम्मेवारी आपकी रहेगी,
उस रूम की झाड़ू पोछा जो भी है, डस्टिंग वगैरह जो भी है, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है वो भी करना पड़ेगा। वो जिस थाली में अगर खाना खाते हो उस थाली को भी धोना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, हो जाएगा? बोल गए? हाँ हो जाएगा। पक्का? कोई दिक्कत? बस ठीक है। और आपका नाम कार्तिक, आप पहले कहीं काम किए? नहीं इस लाइन में काम नहीं किया? आपको समझ आ रही है कि हम क्या बात कर रहे हैं? पक्का? कोई दिक्कत काम करने में? देखो, काम करने में मैं पहली बात बता दे रहा हूँ, कोई भी नया हो या पुराना बंदे हो, आजकल पुराने बंदे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी का जो नए जनरेशन का जो सेट बन रहा है ना, वो थोड़ा सा दूसरे टाइम में दूसरे टाइप के लोग हैं। पहले जो बीपी मशीन आता था, एक लंबी सी रहता था जिसके अंदर उसको पल्स करना पड़ता था, उसके बाद उससे मीटर होते फिर बीपी। अब जो बीपी का मशीन है ना, बहुत ही आसान तरीके से अपन बीपी माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आ जाए मेरा तो हेल्प कर सकता है, मैं बताऊँ बीपी कैसे होता है। ठीक है, ये जैसे ये है, ठीक है, ये है ना, ये आप इधर आ जाओ, सबको देखना चाहिए। ये है ना, ये जो पाइप, ये है ये नीचे की तरफ होना चाहिए और ये चीज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मेरा हेडफोन है, उसको इस तरह से इसमें लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे सिंपली पकड़ के, ये जो मशीन है, मशीन के इसमें होल है, ठीक है ना, इसके अंदर हमें इसको लगाना है। ये जो निकल रहा है, ये पाइप को इसमें लगाना है। तो लग चुका है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट एंड स्टॉप, इसी को क्लिक करना है अपन को। ये ऊपर नीचे बटन को छेड़ना नहीं है, जो भी करना है अपन को बीच वाले बटन से काम करनी है, जिसपे रेड कलर में लिखा हुआ है ना? तो अपन इसको सिंपल सा ऐसे करके इसको सिर्फ क्लिक करना है, बाकी ये कमांड ये खुद कर देगा अपना। तो ऑटो किया है स्टार्टिंग, और स्टार्ट हो गया है। हो गया। बीपी है 122/72। ठीक है, ये जो चीज है ना, इस चीज को आपको उनके घर में जो भी रहता है, जैसे कि इसके बाद एक पेपर आएगा, मान के चलो पेपर है, ठीक है, पेपर पे आपको डब्बा बनाकर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये यहाँ पे डेट हो गया, एक सेकंड में से बनाना पड़ेगा, जिसमें डेट में मान के चलो आज का क्या डेट था, आज 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी 2023 ये डेट हो गया। ब्रेकफास्ट में अपन नहीं लिए, मतलब नाश्ते का टाइम नहीं लिए, लंच में भी अपन नहीं लिए, दोपहर मतलब लंच होता है, डिनर मतलब नाइट का, तो नाइट में हम अपन ने अभी लिए, तो नाइट में अभी बीपी कितना आया है 122 बटे, मतलब नीचे कॉमा देके 72। ठीक है, ऐसे बीपी रीडिंग लिखना पड़ता है। शुगर में भी सेम प्रोसेस होता है, शुगर में भी आपको सेम प्रोसेस वैसा ही अपनाया जाएगा, जैसे कि इसका भी रीडिंग आते हैं, इसमें भी रीडिंग आते हैं, इसको करना पड़ता है। ये ऐसे पता नहीं पड़ेगा आप लोग को यूज करना पड़ेगा, तब जाकर पता पड़ेगा, एक बार 2 बार यूज करनी पड़ेगी। मार्कशीट है? अच्छा, हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते? इंग्लिश? अच्छा, आपका भैया क्या नाम है? मुकेश। आप कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं इधर 8-9 साल से। 8-9 साल से रेगुलर? नहीं, रेगुलर 4 साल बाद गया, आगे 8-9 साल बाद गया। अच्छा, मतलब 4 साल बाद वापस आए? देखो बंदा 4 साल बाद, तो 4 साल बाद, 4 साल बीच में कहाँ पर? अपने पास ही करता था। हाँ, कोलकाता में करता था। कोलकाता में पेशेंट का ही काम कर रहे थे? अरे वाह, मतलब कैसा वहाँ काम सही नहीं था? नहीं, उधर है लेकिन अभी तो काम नहीं मिल रहा। बहुत ना, हमें उनको जवाब देने में हमें डिफिकल्ट बन रहा है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, उनकी पूछने की तरीका अलग है। सीधी सी बात है, काम क्या किए हो, कहाँ किए हो, किस जगह पे कितने दिन काम किए हो,
तो ये सब पूछा जाएगा। जैसे एज द आप ऑफिस में जॉब के लिए जाते हो तो आपकी जम के इंटरव्यू होता है ना, आप कितने क्लास पढ़े हो, कहाँ कितने दिन काम किए हो नहीं किए, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है ना, सेम प्रोसेस। देखो केयर टेकर का काम कोई छोटा या मोटा, कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। केयर टेकर का काम सबसे पुण्य का काम होता है, बट लोग इसको सबसे, इंडिया में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि आप जितना अच्छा काम करोगे उसको उतना ही नीचे की दर्जा दिया जाता है, सीधा सी बात ये है, ठीक है। और इस बात पे बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा, बट मुझे पता है क्योंकि हम इस लाइन में है ना। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग अगर घर में सर्विस करते हैं और घर में सेवा का काम करते हैं तो लोग हमें सर्वेंट समझते हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, हमें नौकर समझते हैं, बट हम नौकर है नहीं। उनके नज़र में नौकर है, बट हम अपने नज़र में, हम अपने आप में मालिक हैं, सीधी सी बात। वो इस जमाने के सेठ हैं, हम आने वाले जमाने, जो भगवान का जमाने है, हम उनका सेठ बनने वाले हैं, सीधी सी बात। बोलता है ना, जो सेवा करता है उसको स्वर्ग मिलता है, जो सेवा करता है उसको स्वर्ग ना मिले कोई दिक्कत नहीं, दोबारा इंसान तो बन जाएगा ना। और दोबारा हम इंसान बनेंगे तो कोई ना कोई अच्छा ही काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपन पुण्य के साथ साथ अपन पैसा भी कमा रहे हैं ना, फ्री में थोड़ी कर रहे हैं। लोग तो देखोगे ना बड़े बड़े मंदिरों मस्जिदों में ना, लोग फ्री में, सेठ लोग फ्री में जाकर वहां पे जो दर्शन करने आते हैं उनके बैठकर पैर दबाते हैं, पैसे देकर पैर दबाते हैं। और अपन तो पैसे भी मिल रहा है और सेवा करने का भी टाइम मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे भाई, हम तो खुला करेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी तकलीफ होता है तो हमारे जो ऑफिस का स्टाफ है, हम सब आपके साथ खड़ा रहेगा। और हमारे पार्टी लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि आपको एक जरा सा भी, अगर थोड़ा सा भी तबीयत भी खराब होता है ना, तो तुरंत हॉस्पिटल, डॉक्टर, वो सारे अपने बेटे की तरह मानकर काम। अगर आप उनको अपना फैमिली मानोगे तो वो भी आपको अपना फैमिली मानेंगे। ऐसा नहीं कि आपको वो काम के नजरिए से नहीं देखेंगे। अगर आप उनसे अगर व्यवहार से रहोगे तो आपके साथ वो भी अच्छा व्यवहार रखेंगे।